बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मार्कंडेय पुराण। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् वेंकटेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ मार्कंडेय महापुराणम। अथ प्रथमो अध्यायः बपु शाप कथनम। अध्याय 1 बपु का शाप कथन। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जो संसार के भय और दुख के नाश करने में समर्थ हैं, एकांत चित्त वाले योगी जन और सन्यासी, जिनके चरणों को ध्यान द्वारा प्राप्त करके प्रणाम करते हैं, जिन्होंने प्रकट होकर भूलोक, भुवरलोक तथा स्वर्ग लोक को वामन रूप से अतिक्रमण किया है, वह नारायण के चरण कमल आपको पवित्र करें। सब पाप समूहों के नाश करने में चतुर, क्षीर सागर में शेष जी के शरीर पर मूर्तिमान हो शयन करने वाले, जिनके श्वास से जल की कराल कणिका कंपित होती है, जिसमें ऐसा समुद्र जिनके संग से नृत्य करता सा दिखाई देता है, वह अविनाशी तुम्हारी रक्षा करे। नारायण, नर, नरोत्तम और देवी सरस्वती को प्रणाम करके जय कीर्तन अर्थात पुराणादि पाठ करें। एक समय महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी ने परम तपस्वी वेदादि पढ़ने में निरत महामुनि मार्कंडेय जी से पूछा, हे भगवान, महात्मा वेद व्यास जी ने भारत नामक जो ग्रंथ वर्णन किया है, वह सब अनेक शास्त्रों के मर्मार्थ से युक्त, विशुद्ध शब्दों से परिपूर्ण, छंद और अलंकार आदि से युक्त, कानों को सुखदायक शब्दों से संयुक्त, और उसमें जो सब प्रश्न कहे हैं उनका भी यथार्थ उत्तर सन्निवेशित हुआ है। जैसे देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, संपूर्ण गहनों में जैसे चूड़ामणि, अस्त्रों में जैसे वज्र और सब इंद्रियों में जैसे मन प्रधान है, इसी प्रकार सब शास्त्रों में यह महाभारत ही एकमात्र है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी परस्पर मिले हुए प्रकटित रूप में तथा पृथक पृथक वर्णित हुए हैं। अतएव यही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष का साधन शास्त्र है। हे महाभाग, बुद्धिमान महर्षि वेद व्यास जी ने चारों आश्रमों का आचार, अवस्थान और साधन सभी इसमें विशेष रूप से वर्णन किया है। हे तात, उदार कर्मा महर्षि वेद व्यास जी ने इस महाभारत नामक महाशास्त्र की इस प्रकार रचना की है कि यह अत्यंत विस्तृत होने पर भी इसमें किसी स्थल का परस्पर विरोध नहीं हुआ है। वासुदेव के वचन रूपी इस जल राशि ने वेद रूपी पर्वत से निकलकर कुतर्क रूपी वृक्षों को उखाड़ पृथ्वी को रज रहित कर दिया है। कृष्ण द्वैपायन प्रणीत पंचम वेद स्वरूप यह महाहृद यानी तालाब, मधुर शब्द रूप महाहंस और महाआख्यान रूपी कमलों के द्वारा शोभायमान और विस्तीर्ण कथा रूपी जल के द्वारा पूर्ण हुआ है। हे भगवान, जो वेदार्थ और श्रुतियों से युक्त हैं, उस महाभारत नामक शास्त्र का यथार्थ रूप से अर्थ जानने के निमित्त ही मैं आपके पास आया हूँ। जो जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं, वह जनार्दन वासुदेव निर्गुण होकर भी किस कारण मनुष्यत्व को प्राप्त हुए थे। अकेली द्रुपद पुत्री द्रौपदी कृष्णा किस प्रकार 5 पांडवों की पत्नी हुई थी, इस विषय में मुझको महान संदेह है। और महाबलशाली बलदेव जी ने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में किस प्रकार ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित किया था, और पांडव जिनके सहायक थे, उन महारथ द्रौपदी के पुत्रों ने अविवाहित अवस्था में किस प्रकार अनाथ के समान प्राण त्याग किया, यह सब आप मुझसे विस्तार सहित वर्णन कीजिए, क्योंकि आप ही अबोध पुरुषों को ज्ञानोदय कराते हैं। योग शास्त्रोक्त 18 दोष रहित महामुनि मार्कंडेय जी जैमिनी मुनि के इस प्रकार वचन सुनकर कहने लगे। मार्कंडेय जी बोले, हे मुनि सत्तम, मेरे संध्या वंदन आदि करने का समय उपस्थित हुआ है, यह विस्तार सहित कहने का समय नहीं है। हे जैमिने, जो पक्षी यह विषय तुमसे कहेंगे उनका वर्णन करता हूँ। वह पक्षी यह विषय सुनाकर तुमको संदेहहीन करेंगे। पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख इत्यादि खगश्रेष्ठ द्रोण के पुत्र शास्त्रों का तत्व जानने वाले पक्षी विंध्य पर्वत की कंदरा में वास करते हैं। वेद शास्त्रार्थ ज्ञान में उनकी बुद्धि कभी नहीं रुकती है। तुम उनकी उपासना करके पूछो तो सब विषय जान सकोगे। बुद्धिमान मार्कंडेय जी के इस प्रकार कहने पर उन ऋषि शार्दूल जैमिनी ने आश्चर्यचकित विस्फाटित नेत्र होकर फिर पूछा। जैमिनी ने कहा, हे ब्राह्मण, पक्षी मनुष्य के समान कथा कह सकते हैं? प्रथम तो यही आश्चर्य है, और फिर इस पर भी उन्होंने अत्यंत दुर्लभ शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है। जो हो, यदि तिर्यक योनि में उनका जन्म हुआ है, तो फिर उनका ऐसा ज्ञान कहाँ से हुआ और किस लिए उनको द्रोण पुत्र कहते हैं? यह 4 पक्षी जिसके पुत्र हैं, वह द्रोण कौन है, और इन गुणवान महात्मा पक्षियों को किस प्रकार धर्म ज्ञान हुआ?
मार्कंडेय जी बोले, जैमिने, पूर्व काल में नंदन वन में इंद्र, नारद और अप्सराओं के एक साथ मिलने पर जो घटना हुई थी वह एकाग्र चित्त से सुनो। एक दिन देवर्षि नारद जी ने हठात उपस्थित होकर देखा कि देवराज इंद्र कितनी ही वेश्याओं से परिवेष्टित हो उनके मुख की ओर देख रहे हैं। सचिपति इंद्र ने उस महर्षि श्रेष्ठ को देखते ही उठकर अत्यंत आदर किया और बैठने के लिए उनको अपना आसन दिया। इंद्र को उठता हुआ देखकर स्वर्ग की वेश्याओं ने भी उठकर महर्षि को प्रणाम किया और विनीत भाव से नीचे को मस्तक किए खड़ी रही। नारद इस प्रकार उनसे पूजित होकर जब इंद्र के सहित बैठे तब परस्पर यथा योग्य अनेक प्रकार की वार्ता करने लगे। इसी बीच में सचिपति इंद्र ने महामुनि से कहा। इंद्र बोले, हे महाभाग, जिसको आपकी इच्छा हो गाने की आज्ञा दो। रंभा, मित्रकेशी, तिलोत्तमा, उर्वशी, घृताची या मेनका, इनमें जिसकी अभिलाषा हो उसी को नृत्य करने की आज्ञा दो। द्विजश्रेष्ठ नारद जी ने देवराज इंद्र के यह वचन सुनकर कुछ समय तक विचार कर विनती करती हुई अप्सराओं से कहा, देखो, तुम में जो रमणी, रूपवती और उदारता इत्यादि गुणों में अपने को गुणवती समझती हो वही मेरे सम्मुख नृत्य करे, क्योंकि रूपवती और गुणवती के अतिरिक्त नाट्य शास्त्र में अन्य की सिद्धि नहीं होती। हाव भाव और कटाक्ष विक्षेप आदि युक्त नृत्य को ही नृत्य कहते हैं, अन्य नृत्य वृथा है। मार्कंडेय जी बोले, अनंतर उनका यह वचन सुनकर एक एक अप्सरा परस्पर कहने लगी, मैं ही सबसे गुणों में अधिक हूँ, तुम नहीं। उनमें इस प्रकार विवाद उपस्थित हुआ देखकर भगवान पाकशासन ने कहा, तुम इन मुनि से ही पूछो, तुम में कौन गुणवती है, वह यही कह सकते हैं। हे जैमिने, इंद्र की इच्छानुसार चलने वाली वेश्याओं के पूछने पर महर्षि नारद जी ने उस समय जो कहा था वह कहता हूँ, सुनो। नारद जी बोले, देखो मुनिश्रेष्ठ, दुर्वासा पर्वत के ऊपर तपस्या करते हैं, उनको जो मोहित कर सकेगी तुम में वही अधिक गुणशालिनी होगी। मार्कंडेय जी बोले, उनका यह वचन सुनकर उन अप्सराओं ने मस्तक कंपायमान करके कहा, इस कार्य के करने में हमारी सामर्थ्य नहीं है। उनमें बपु नामक एक अप्सरा ने अनेक बार अनेक मुनियों का तप भंग किया था, इसी कारण उसने गर्व सहित कहा, आज्ञा कीजिए, जहाँ दुर्वासा मुनि स्थित हैं मैं वहीं जाऊंगी। मैं अभी कामबाण के आघात से उनकी मनोरूप लगाम को छेदकर इंद्रिय रूपी घोड़ों को उन्मार्गगामी करके देह रूपी रथ को बुद्धि रूप सारथी विहीन करूंगी। यदि ब्रह्मा, विष्णु अथवा महादेव भी हो तो भी निसंदेह इस समय उनका अंतर जर्जरित करूंगी। बपु नामक अप्सरा यह कहकर हिमालय पर्वत में गई। वहां मुनि की तपस्या के प्रभाव से आश्रमवासी हिंसक जीव भी अत्यंत शांत थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ बपु, जहां मुनि दुर्वासा वास करते थे, वहां से एक कोश मात्र के अंतर में अवस्थान करके मनोहर कंठ से गान करने लगी। मुनिवर दुर्वासा इस गीत को सुनकर जहां वह कोकिल कंठी वाला स्थित थी आश्चर्यचकित से वहां गए। मुनिवर दुर्वासा ने उस सर्वांग सुंदरी को देखा, मन को रोक कर मेरे तप में विघ्न करने के लिए आई है ऐसा समझकर अत्यंत क्रोधयुक्त होकर उससे कहा, रे मदोन्मत्त खेचरी, मेरी इस दुखोपार्जित तपस्या में तू विघ्न करने ही आई है। इस कारण रे दुर्बुद्धे, तू मेरे क्रोध से कलुषित होकर 16 वर्ष तक पक्षियों के कुल में जन्म ग्रहण करेगी। अप्सरा अधम, तू अपना रूप त्याग कर पक्षी रूप धारण करेगी। तेरे 4 पुत्र होंगे, तू पुत्र उत्पन्न करने की प्रीति प्राप्त करने में वंचित होगी और साष्टाघात से विनष्ट पाप होकर फिर स्वर्ग में जाएगी। देखना, इसमें अब कोई उत्तर ना करना। ब्राह्मण श्रेष्ठ महर्षि दुर्वासा क्रोध से लाल नेत्र होकर चंचल मनोरम कंकड़ धारिणी माननीय बपु को यह वचन सुनाकर पृथ्वी को छोड़कर प्रसिद्ध गुणों से युक्त आकाश गंगा को चले गए। श्री मार्कंडेय पुराण में बपु शाप वर्णन नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।